बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास वैल्यूएशन ऑफिसर 25 सितंबर 2020 को होने वाले पेपर का क्वेश्चन है। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby is born. The average age of the family is same today. What is present age of baby? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 साल पहले एवरेज एज एक फैमिली की जिसके 5 मेंबर हैं 17 साल थी। एक बच्चा पैदा हुआ। फैमिली की जो एवरेज एज है वो सेम है जो कि 3 साल पहले थी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बच्चे की मौजूदा एज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n, जहां समीशन x होता है सम ऑफ वैल्यूज और n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब वहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें 3 साल पहले की बात बताई है, तो हम 3 साल पहले देखते हैं कि उस फैमिली की सारी एजेस का सम क्या था। समीशन x इज डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगा हमारे पास समीशन x इज इक्वल टू 17 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 85। अब ये था 3 साल पहले, तो 3 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में प्रेजेंट सम बनेगा समीशन x इज इक्वल टू 85 प्लस 15। ये 15 कहाँ से आया? 5 फैमिली मेंबर्स हैं। जब 5 फैमिली मेंबर्स होंगे, हर एक की एज में 3 साल का इजाफा होगा, तो 3 साल बाद टोटल में 15 ईयर्स का इजाफा होगा। तो ये हमारे पास बनेगा 100। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम ऐड करना भूल गए, वो ये है कि इसमें हमने बेबी की एज इंक्लूड नहीं की। तो समीशन एक्स हमारे पास बनेगा, जब बेबी की एज इंक्लूड करेंगे 100 प्लस बेबीज एज। तो ये मौजूदा एज का सम है। तो मौजूदा एज के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन का। तो मौजूदा जो एवरेज थी वो 17 ही रही। समीशन एक्स है हमारे पास 100 प्लस बेबीज एज इज डिवाइडेड बाय, अब यहां 5 नहीं 6 होगा। 6 क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चा भी शामिल हो गया है। तो 6 यहां डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 इंटू 6 हमारे पास बनता है 102। 17 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 100 प्लस बेबीज एज। तो ये हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 100 प्लस बेबीज एज। अब 100 यहां ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये होगा 102 माइनस 100 इज इक्वल टू बेबीज एज। 100 और 2 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ईयर्स। तो ये बेबी की प्रेजेंट एज है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।